Welcome back, dear student, in a new video of mathematics. Today, dear students, today we are going to do essential ICSE mathematics for class 7th and we are on chapter statics. ठीक है. So statics में सबसे पहले हमें कुछ basic term पता होने चाहिए. ठीक है. जैसे है डाटा. ठीक है. We need relevant numerical information. ठीक है. हमको कुछ relevant numerical information चाहिए, उसको हम डाटा कहते हैं. ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं. ठीक हो गया. और स्टैटिक्स हम किसे बोलते हैं? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक विच डील विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इज कॉल्ड स्टैटिक्स. ठीक है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. फर्स्ट इज रॉ डाटा. ठीक है. रॉ डाटा किसे कहेंगे? ठीक है. डाटा दैट आर नॉट अरेंज इन अ सिस्टमैटिक वे. ठीक है. जो डाटा एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज नहीं होता है उसको हम अनक्लासिफाइड डाटा और रॉ डाटा कहते हैं. ठीक हो गया. नेक्स्ट इज अरेड डाटा. अरेड डाटा व्हेन data are arranged either in the ascending or descending order, we call them arrayed data. ठीक है. जब भी हम डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, हम उसको अरेंज करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अरेड डाटा. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम अकर इन अ कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ डाटा ऑफ द आइटम. ठीक है. क्या? द नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर आइटम अकर, मतलब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 and 9. तो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर आइटम अकर. जैसे यहाँ पर 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4. ठीक है. एक पर्टिकुलर आइटम दैट इज 2 कितने बार आया? तो 2 आया है 4 टाइम. देन व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ 2? दैट इज 4. दैट इज 4. एंड 9 कितने बार आया है? 9 आया है 1 2. तो 9 की फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. ठीक है. तो फ्रिक्वेंसी क्या है कि कौन सा टर्म कितने बार आया है उसको काउंट करके लिखना है. दैट इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी. ठीक है. नेक्स्ट है टेलीमार्क. ठीक है. अब टेलीमार्क क्या होता है? टू फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन आइटम. ठीक है. किसके लिए यूज कर रहे हैं? फ्रिक्वेंसी के लिए. टू फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन आइटम इन अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा वी मार्क अ स्ट्रोक अक्रॉस द एंट्री एंड काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक. ठीक है. तो हम क्या करते हैं? स्ट्रोक काउंट करते हैं. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड टेलीमार्क. टेलीमार्क क्या है? To find the frequency of an item in a large collection of data, we mark a stroke across the entry and count the total number of stroke. Suppose in this collection, ठीक है, these stroke 1 2 3 and 4, these stroke are called telemark. इन strokes को क्या बोलते हैं? telemark बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है रेंज ऑफ डाटा. ठीक है. द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ गिवन डाटा इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डाटा. ठीक है. किसी भी ऑब्जर्वेशन में जो सबसे बड़ा वाला टर्म होगा और जो सबसे छोटा वाला टर्म होगा, उन दोनों के डिफरेंस को रेंज बोलते हैं. जैसे इस डाटा में जो सबसे बड़ा वाला टर्म था वो 27 था और जो सबसे छोटा वाला टर्म था वो 14 था. तो व्हाट इज द रेंज? रेंज इज 27 minus 14, दैट इज 13. ठीक है. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज. ओके. अब फर्स्ट है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग. तो देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है? 11 सिर्फ 1 टाइम आ रहा है. 12 कितने बार आ रहा है? 12 आ रहा है 2 टाइम. तो 12 हमने लिख दिया, 11 लिख दिया, 12 लिख दिया. ठीक है. 13 इसके बाद आएगा 13 कितने बार आ रहा है? 13 भी 2 टाइम आ रहा है, तो 13 लिख दिया आपने. ठीक है. 14 1 2 3 4 1 2 3 4 14 लिख दिया. और फिर आएगा 15 1 2 3. तो ऐसे करके आप असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा से छोटा कैसे करेंगे? डिसेंडिंग. दैट इज 15 15 15. ठीक है. मैं इसी को उलट रही हूँ. ठीक है. मतलब उल्टा लिख रही हूँ. ठीक है. 14 14 14 14 4 बार आया. 13 कितने बार आया? 2 बार आया. और 12 कितने बार आया? 2 बार आया. और 11 कितने बार आया? 1 बार आया. दिस इज द कौन सा ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ 19 इन द फॉलोइंग डाटा. हमने क्या कहा था? फ्रिक्वेंसी मतलब वो जो पर्टिकुलर टर्म है वो कितने बार आया है. तो 19 की फ्रिक्वेंसी बताओ भाई, कितने बार काउंट करो? 1 टाइम,
2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ 19 इज 5. ठीक है. फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 27 इन द फॉलोइंग डाटा. तो कितने बार है? 1, 2 और 3. इसके अलावा 27 नहीं आ रहा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 एंड 20. वो कह रहा है कि पहले 24 की फ्रीक्वेंसी निकालो. 24 की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? कितने बार 24 आया है? 1, 2 एंड 3 एंड 4. 4 टाइम आया है 24. ठीक है. और 20 कितने बार आया है? 1, 2 एंड 3 टाइम आया है 20. ठीक है. तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 एंड 20. 24 और 20 की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालो. तो भाई 24 की फ्रीक्वेंसी अभी काउंट की 4 आई, 20 की फ्रीक्वेंसी काउंट की अभी 3 आई. तो डिफरेंस कितना हो गया? 1 हो गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग डाटा. ठीक है. मतलब इसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? कौन सा टर्म सबसे कम बार आया है? तो 14 की सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन विद द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डाटा इन द फॉलोइंग डाटा. तो सबसे ज़्यादा कौन आया है? 1, 2, 3, 4, 5. 5 टाइम आया 27. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? 27 की होगी. मेक टैली मार्क फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी. 2 कैसे लिखते हैं? 1, 2. ठीक है. 7 कैसे लिखते हैं? 1, 2, 3, 4. 5 को ऐसे लिखते हैं. ठीक है. 6, 7. 14 कैसे लिखते हैं? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ये 10 हो गया. 11, 12, 13, 14. ठीक है. 16 कैसे लिखते हैं? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 5, 10, 15 और 16. ठीक है. अब इनको भी काउंट करो. ये है 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पर 4 लिख दो. दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5. ठीक है. ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये क्या हो गया? 7. ठीक है. इसे काउंट करो. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3 तो 10 और ये हो गया 13. ठीक है. तो ऐसे करके हम 10 मार्क्स काउंट करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 20 स्टूडेंट्स. ठीक है. आपको क्या करना है? मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ठीक है. 20 स्टूडेंट की हाइट है सेंटीमीटर्स में. तो मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनानी है? एक तो आपने हाइट लिख देनी जो दे रखा है. ठीक है. फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि किसी भी डाटा में कौन सी चीज़ कितने बार आ रही है. ठीक है. तो 128 जो है 1 टाइम आ रहा है. 129 है 4 टाइम आ रहा है. 130 2 टाइम आ रहा है. 131 1 टाइम आ रहा है. 132 4 टाइम आ रहा है. 133 3 टाइम आ रहा है. 134 आ रहा है 3 टाइम एंड 135 आ रहा है 2 टाइम. ठीक है. अब टैली मार्क निकालने. तो टैली मार्क्स किसके होते हैं? फ्रीक्वेंसी के. तो ये 1 हो गया. 1 2 3 4 1 2 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2. ठीक हो गया. नेक्स्ट बोल रहा है वो हमसे द मंथली पॉकेट मनी ऑफ 10 फ्रेंड आर गिवन बिलो. ठीक है. ये 10 फ्रेंड की मंथली पॉकेट मनी है. ठीक है. आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है. तो पहले आपने भी एक तो आपको अरेंज करना है. अरे डाटा बनाना है. पहले 200 लिखेंगे. फिर आप क्या लिखेंगे? फिर उसके बाद क्या आएगा? 250 आएगा. उसके बाद आएगा 300 लिखेंगे आप. उसके बाद आएगा 400. उसके बाद क्या आएगा? 450. फिर क्या आएगा? 500 एंड लास्ट में आएगा आपका 600. अब आपने काउंट करना है कौन चीज़ कितने बार है और फिर उसका क्या करना है? टैली मार्क लिखना है फ्रीक्वेंसी का. ठीक है. तो यहाँ पर 200 1 टाइम आया. 250 1 टाइम आया. 300 2 टाइम. 400 2 टाइम. 450 2 टाइम. 500 1 टाइम. 600 1 टाइम. टैली मार्क 1 को ऐसे लिखते हैं. 2 को 1 2 1 2 1 2 1 1. ठीक है. तो दिस इज द टैली मार्क. दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द above question. ओके. क्वेश्चन नंबर 8 है द एज इन द ईयर ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास आर गिवन बिलो. ठीक है. 30 स्टूडेंट की एक क्लास में 30 बच्चों की एज इस प्रकार से है. ठीक है. इसका वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है आपको. ठीक है. तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि भाई कहाँ से शुरू करना है आपने. 8 साल भी है तो 8 कितनों की है ऐसे काउंट करेंगे. 8 कितने बार आ रहा है? दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ 8. 9 कितनों की है? फिर आएगा
आएगा 10, फिर आएगा 11 एंड 12। ठीक है, तो आपने काउंट करना है, फ्रिक्वेंसीज निकालनी, यानी कौन सी टर्म कितने बार आ रही है, और लास्ट में आपने क्या करना है, आपने टैली मार्क लिखने हैं। ठीक है, तो ये एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। 8 7 टाइम आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 9 आ रहा है 8 टाइम, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, 1 2 3 5 6 7 8। ठीक है, 10 आ रहा है हमारा 6 टाइम, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। ठीक है, 11 आ रहा है 5 टाइम, 1 2 3 4 5। ठीक है, 12 आ रहा है 4 टाइम, तो 1 2 3 4। सो दिस इज अ क्या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ये हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दिया है। ठीक है, ये स्कोर है। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स के। ठीक है, स्कोर मार्क्स स्कोर बाय 60 स्टूडेंट। ठीक है, अब 95 भी आए हैं। ठीक है, अब इसी से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितना है, तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स बताओ कितना है, 95 है। सबसे लोएस्ट मार्क्स कितना है, 45 है। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर 50 जो आपका, अगर 50 आपका पासिंग मार्क्स है, तो कितने बच्चे फेल हो रखे हैं, 2 बच्चे फेल हो रखे हैं। 80 से नीचे कितने बच्चों के 80 से ऊपर कितने बच्चों के आ रखे हैं, तो इन सबको आप ऐड करेंगे। ठीक है, और 75 से नीचे कितने बच्चों के आ रखे हैं, तो आपको ये ऐड करना है। ठीक है, यही सब चीज़ें यहाँ पीछे पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी टेबल दिखाई है कि व्हाट आर द हाईएस्ट मार्क्स, तो हाईएस्ट मार्क्स तो 95 है, हमने देख लिया था। व्हाट आर द लोएस्ट मार्क्स, 45। इफ द पास मार्क्स आर 50, अगर 50 है तो 50 से नीचे सिर्फ 2 बच्चे, तो 2 बच्चे फेल हो गए। ठीक है, हाउ मैनी हैव स्कोर 80 और मोर, तो 80 से जितने भी ज़्यादा होंगे, 17 + 12 + 10 वो 39 आ जाएंगे। ठीक है, हाउ मैनी ऑफ स्कोर लेस देन 75, 75 से कम कितना है, तो एक 2 और एक 6, तो यहाँ पर 8 बच्चे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि भाई एक आपको दे दिया है डाटा। क्या दे दिया आपको, डाटा। उसमें कह रहा है कि रेंज बताइए। हमने रेंज पढ़ा था कि रेंज होता है द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस smallest observation. So largest observation is 19 and smallest observation is 5. So difference is 19 minus 5, that is 14. This is the range of the following data. ठीक है, if the largest and the smallest weight in a set of observation are 176 kg and 119 kg respectively, find the range. अगर वो कह रहा है कि कोई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसमें लार्जेस्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो 176 है और जो स्मॉलेस्ट है 119 है, तो इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज इज डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, 176 माइनस 119, दैट इज 57 kg। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अप टू दैट पॉइंट बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।